What is up guys, welcome back to Fit Fraternity. I hope you all are doing good and have begun with your fitness journeys. So today's video will be all about push-ups. And in today's video we'll cover the following topics. What is a push-up and why should you know about it? How to achieve your first push-up, and 5 fun and challenging push-up variations for intermediate level so that you do not get bored doing regular push-ups. So without any further ado, let's get right into today's video. So first of all, push-up क्या है? अब जब हम मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, there are primarily 2 types of movements. Either there is a push or there is a pull. A push-up, as the name suggests, is a push movement, which means कि जो भी मसल्स आपको किसी चीज़ को धक्का मारने में हेल्प करती हैं, पुशअप उन मसल्स को यूटिलाइज करता है और उन मसल्स को ट्रेन करता है. अब पुशअप करते टाइम भी आप बेसिकली ग्राउंड को धक्का मार रहे होते हो, विच एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ पुशेज यू बैक, लीडिंग टू द असेंट ऑफ अ पुशअप. तो यही बेसिकली था कि पुशअप क्या होता है. अब बात करते हैं द वाई एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एबल टू डू अ पुशअप. सो पुशअप और उसकी वेरिएशंस करने के कई सारे फायदे हैं. पुशअप ट्रेन्स योर चेस्ट, योर ट्राइसेप्स, योर रियर डेल्टॉइड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर कोर, which forms a majority muscle group in your upper body. Your triceps form 2/3 of your arm definition and not biceps, which apparently get the most credit. So push-up आपको एक अच्छी arm definition देने में भी help करता है. Did you know that according to research, people who are able to do 40 or more push-ups in a single set are at a lower risk of developing cardiovascular diseases than those who cannot. और push-up आपके majority muscle group को train करने के साथ साथ एक great cardiovascular workout भी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुशअप्स आपकी उन मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है जो कि आपका पोस्चर मेंटेन करती हैं. तो पुशअप करने से ना सिर्फ आपको स्ट्रेंथ गेन होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं, बट ऑल्सो आपको एक इरेक्ट और कॉन्फिडेंट पोस्चर मिलता है. सो अब हम जान चुके हैं अबाउट द व्हाट एंड व्हाई एस्पेक्ट ऑफ पुशअप. अब हम बात करते हैं कि आप अपना पहला पुशअप कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पुशअप कर पाना इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर योर हेल्थ. नाउ एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए पुशअप के 4 मेजर वेरिएशंस होते हैं. द फर्स्ट वन बीइंग वॉल इंक्लाइंड पुशअप्स, द सेकंड वन बीइंग इंक्लाइंड नी पुशअप्स, द थर्ड वन बीइंग नी सपोर्टेड पुशअप्स एंड द फोर्थ वन इज द फाइनल स्टेप विच इज़ अ प्रॉपर पुशअप. सो चलो इन चारों प्रोग्रेशंस को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. ये चारों प्रोग्रेशंस वैसे एक ही मसल ग्रुप को इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इंटेंसिटी में यूटिलाइज करती हैं. सो बात करते हैं पहले प्रोग्रेशन की, विच इज़ वॉल इंक्लाइंड पुशअप्स. ये हमारे बिगिनर वर्कआउट रूटीन में भी एक की एक्सरसाइज थी और ये आपकी पुश मसल्स को यूटिलाइज करती है. सो इसमें बेसिकली आप अपने हाथों को अपने चेस्ट के लेवल पे वॉल पे प्लेस करेंगे और अपने पैर को इससे थोड़ा पीछे प्लेस करेंगे और उसके बाद एक पुशअप मूवमेंट आप वॉल के अगेंस्ट करेंगे. इसमें जो फोर्स आप वॉल पे अप्लाई करेंगे वही एज अ रेजिस्टेंस फोर्स आपकी मसल को मिलेगा. तो आप जितना फोर्स लगाएं उतना अच्छा है. और इस मूवमेंट को अगर आप आराम से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बेसिक पुश मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं और अगले प्रोग्रेशन पे बढ़ने के लिए रेडी हैं. ये जानने के लिए कि आपकी मसल स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं अगले प्रोग्रेशन के लिए, आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप एक सेट में 15 से 20 वॉल इंक्लाइंड पुशअप्स आराम से बिना थकान के प्रॉपर फॉर्म में लगा पा रहे हैं. सो नेक्स्ट पुशअप प्रोग्रेशन है नी इंक्लाइंड पुशअप्स. तो ये एक बेसिकली इंक्लाइंड पुशअप्स हैं बट नी के सपोर्ट के साथ, जिससे आपका वेट थोड़ा सा हाथों पे पड़े और बाकी वेट नी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. इससे आपके चेस्ट पे वॉल इंक्लाइंड पुशअप से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा और नी सपोर्टेड पुशअप से थोड़ा कम फोर्स लगेगा. तो प्रोग्रेशन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर आपसे ये पुशअप सिर्फ 2 या 3 हो पाते हैं तो चिंता मत करो, आप हर हफ्ते 2-2 रेप्स बढ़ाओ, या फिर अगर आपसे वो नहीं होता तो पहले 2 हफ्तों के लिए 1 रेपिटेशन और अगले 2 हफ्तों के लिए 2 रेपिटेशंस बढ़ाओ. इससे धीरे धीरे आप अपनी पुश स्ट्रेंथ इंक्रीज कर पाएंगे और जैसे ही आप 20 से 25 इंक्लाइन नी पुशअप्स तक पहुंच जाएं, आप नेक्स्ट प्रोग्रेशन के लिए एब्सोल्युटली तैयार हैं. बस ये ध्यान रखना कि आपका फॉर्म प्रॉपर हो जैसे इस वीडियो में दिखाया है. तो ये थर्ड और सेकेंड लास्ट स्टेज है पुशअप प्रोग्रेशंस में और ये स्टेज बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. पिछली स्टेज से कंपेयर करें तो इस स्टेज में आपके कोर की ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है और आपके चेस्ट और शोल्डर्स पे भी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. अगर आप इस पुशअप को ट्राई करते हुए ये फील कर रहे हैं कि आपकी अपर बॉडी तो ऊपर आ पा रही बट आप अपना बॉटम नहीं उठा पा रहे,
तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका कोर कमज़ोर है, यानी कि आपकी एब्डोमिनल मसल्स अभी रेडी नहीं है इस प्रोग्रेशन पे जाने के लिए। तो उससे पहले आप अपने एब्स को ट्रेन करें प्लैंक या फिर लेग रेजेस से। वंस योर कोर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव ऑन टू दिस प्रोग्रेशन, आप बेसिकली एक पुशअप स्टैंस लेंगे और उसमें अपनी नीज को ग्राउंड पे टिका लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके नीज के नीचे का एरिया आपको नहीं उठाना पड़ेगा और आपका मेजॉरिटी वेट नीज में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। सो दिस लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पुशअप प्रोग्रेशन। और अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो इस लेवल तक पहुंचने में आपको 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं और इस प्रोग्रेशन को परफेक्ट करने में आपको 4 से 6 और हफ्ते लग सकते हैं। सो बी पेशेंट एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर रेपिटेशंस एंड इंटेंसिटी। सो एक बार आप प्रॉपर फॉर्म के साथ 20 से 25 नी सपोर्टेड पुशअप्स कर पा रहे हैं, यू आर रेडी टू डू योर फर्स्ट पुशअप। सो अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल लेवल पे टू डू अ बेसिक पुशअप। तो एक बेसिक पुशअप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पुशअप स्टैंस में आपका हेड, आपका स्कैपुला और आपके हिप्स एक ही लाइन में हो, दैट इज योर स्पाइन इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट। अगर आप फाइनल पुशअप को करते टाइम एक्सपीरियंस करते हैं कि आपकी बॉडी आर्क्ड है और आप नीचे से नहीं उठा पा रहे, सो यू विल गो बैक टू द थर्ड लेवल एंड स्ट्रेंथन योर कोर बाय डूइंग प्लैंक और लेग रेजेस। सो एक बार आपका कोर यानी कि आपके एब्स स्ट्रॉन्ग हैं, इस फाइनल पुशअप को करने के लिए आप अपना पहला पुशअप कर सकते हैं। सो एक पुशअप स्टैंस लीजिए और अपने हाथों को अपने शोल्डर के लेवल पर स्प्रेड कीजिए। नीचे जाते हुए इंश्योर करिए कि वो एकदम 90 डिग्री पे प्लेस नहीं है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके एल्बोज और आपके फोर आर्म में कम से कम 90 डिग्री एंगल बन रहा है जब आप नीचे जा रहे हैं। आपको हाफ पुशअप से वापस नहीं आना है, आपको एक कंप्लीट पुशअप करनी है और वापस आना है। रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करना मसल की डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल है। सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस आउट दिस स्टेप। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग योर फर्स्ट पुशअप। तो अब आप अपना पहला पुशअप कर पा रहे हैं और ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ आप इंटरमीडिएट लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। और उस लेवल पे पहुंचने के बाद हो सकता है कि आप इन रेगुलर पुशअप से बोर हो जाएं और ये करने का मन ना करें। सो हियर आर 5 पुशअप वेरिएशंस which are fun to do and challenging for your muscles. At number 1 we have got Spider-Man push-ups. तो इस चैनल पे एक्सरसाइजेज मेजरली सुपर हीरो से इंस्पायर्ड है एंड Spider-Man पुशअप इज नो एक्सेप्शन। तो Spider-Man पुशअप में आपको बेसिकली वो एक्शन इमिटेट करना है जो स्पाइडरमैन बिल्डिंग्स पे चढ़ते हुए करता है। दैट इज नीचे जाते हुए आप अपनी नीज को अपनी एल्बो से टच करेंगे और ऊपर आते हुए आप अपनी लेग्स को अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस ले आएंगे। ये आप हर रेपिटेशन पे ऑल्टरनेट लेग के साथ करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ग्रेटर दैन अ नॉर्मल पुशअप और ये आपको प्रोग्रेस करने में भी हेल्प करेगी और मज़ेदार तो है ही। सो नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ डायमंड पुशअप्स। तो डायमंड पुशअप्स बहुत फेमस हैं और आपने शायद पहले भी सुना होगा डायमंड पुशअप्स के बारे में। एंड ये पुशअप बेसिकली एक क्लोज ग्रिप पुशअप है जो कि आपकी ट्राइसेप्स को मेजरली एंगेज करती है। तो इसमें बेसिकली आपको अपने हाथों से एक डायमंड बनाना है और फ्लोर पे प्लेस करना है और डिसेंड होते हुए आपको अपना चेस्ट इस डायमंड के साथ टच कराने की कोशिश करनी है। हर पुशअप वेरिएशन को जितना धीरे किया जाए उतना बेहतर है, उससे आपकी मसल को ज़्यादा टेंशन मिलती है और आपका फॉर्म इम्प्रूव होता है। सो आवर थर्ड वेरिएशन इज स्टैगर्ड हैंड पुशअप्स। स्टैगर्ड हैंड पुशअप बेसिकली आपका एक प्रोग्रेशन होता है वन आर्म पुशअप के लिए। तो ये आपकी वन साइडेड पुश स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है और मज़ेदार तो है ही। तो इसे भी आप हर रेपिटेशन के साथ अपने हैंड ऑल्टरनेट करते हुए करेंगे। द नेक्स्ट पुशअप इज क्रॉस बॉडी पुशअप्स। सो क्रॉस बॉडी पुशअप्स बहुत इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और फन पुशअप वेरिएशन है। इसमें आप बेसिकली जब डिसेंड करते हैं आप अपने बॉटम को रोटेट करके अपनी एक टांग दूसरी साइड पे ले जाके प्लेस कर देते हैं। इससे आपकी अपर बॉडी तो ट्रेन होती ही है, इसके साथ ही साथ आपका वेस्ट भी थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। सो हमारी लास्ट वेरिएशन का नाम है हनुमान दंड यानी कि हिंदू पुशअप्स। तो ये वेरिएशन आपकी मसल ट्रेन करने के साथ साथ आपकी ब्रीदेबिलिटी पे भी बहुत वर्क करती है और साथ ही साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करती है। सो इस वेरिएशन में आप बेसिकली एक यू बनाते हैं और एक उल्टा वी बनाते हैं। तो उल्टा वी जब आप अपनी बॉडी से बनाते हैं सो यू गॉट मेक श्योर कि आपकी नीज एकदम स्ट्रेट हो। इस पॉइंट पे हम इनहेल करेंगे एंड देन नीचे जाके हम एक यू बनाएंगे और जैसे ही हम रेस्ट पे आए हम एक्सेल करके फिर से इनहेल करेंगे। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जिस पॉइंट पे हम रेस्ट पे आएंगे हम एक्सेल करके इनहेल करेंगे और जब मूवमेंट्स हो रही होंगी हम सांस रोक के रखेंगे। सो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे और आपकी लंग कैपेसिटी पे भी काम करता है स्ट्रेंथ के साथ साथ। सो गाइज यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको पुशअप्स के किसी भी प्रोग्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं
या फिर इंस्टाग्राम पे @fitfraternityyt पे DM भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। सो गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।